सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय काशी प्रवास के बाद पीएम मोदी बिहार के लिए हुए रवाना। प्रथम दिन श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी तो सिगरा स्टेडियम में बने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया औचक निरीक्षण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का धूमधाम के साथ मनाया जन्मदिन। कई बच्चों में बंटे फल चॉकलेट तो कहीं हुआ रक्तदान। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संचालन को लेकर हुई अंतर्विभागीय टास्क फोर्स की बैठक। और पीएम मोदी के काशी आगमन पर कांग्रेस नेता अजय राय ने साधा निशाना, कहा जनता के बुनियादी मुद्दों से कोई मतलब नहीं, अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कराने आए थे पीएम मोदी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात सिगरा स्टेडियम में बने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का औचक निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के बाद 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को पहली बार काशी आए और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन पूजन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मंदिर के बाहर खड़े काशीवासियों ने हर हर महादेव के उद्घोष से प्रधानमंत्री का काशी में स्वागत किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद रात्रि प्रवास हेतु BLW रवाना होने के दौरान अचानक सिगरा स्टेडियम पहुंचे और वहां हुए इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। गौरतलब है कि पूर्वांचल के खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को सिगरा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात दी है। 66,782.4 स्क्वायर मीटर के बड़े एरिया में बने इस स्टेडियम में सभी तरह के इंडोर और आउटडोर खेलों का आयोजन हो सकेगा। यह बड़ी सौगात पूर्वांचल की खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ा वरदान माना जा रहा है। वसंत हृदयारयारे भवे भवानी सहित तिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोस्तु सत्यायजमयजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। कहीं बच्चों में फल चॉकलेट का वितरण हुआ तो कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कांग्रेस के लोगों ने अपने नेता राहुल गांधी का जन्मदिन 19 जून बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान जगह जगह विविध कार्यक्रम का आयोजन कर राहुल गांधी के दीर्घायु होने की कामना की। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से लोहराबीर स्थित काशी अनाथालय में अनाथ बच्चों के बीच फल चॉकलेट व अन्य सामग्रियों का वितरण कर उनका जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम उपरांत कांग्रेस पदाधिकारियों का संबोधन करते हुए महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि राहुल गांधी जैसा दूसरा नेता मुझे इस समय हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देता, जिसे भारतीय राजनीति का नेहरूवियन मॉडल कहा जाता है। उस मॉडल की राजनीति राहुल जी करते हैं। वे अपने सबसे कट्टर विरोधी से भी नफरत नहीं कर सकते। वे जिस विचारधारा को देश और समाज के लिए घातक मानते हैं, उनके समर्थकों से भी घृणा नहीं करते। यह राजनीति का नेहरूवियन मॉडल है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष फसाहत हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, राजीव राम, विनोद सिंह, शैलेंद्र सिंह, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, अशोक सिंह, मयंक चौबे, सुनील राय, हसन मेहंदी कब्बन, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, आशीष गुप्ता, बरमदत्त त्रिपाठी, प्रमोद वर्मा, पीयूष श्रीवास्तव, अब्दुल हमीद डोडे,
संजीव श्रीवास्तव, राजेश सोनकर, रवि समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिंदुस्तान के गरीब मजलूमों और जहां अन्याय होता है उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में दिखने वाले इस देश के, मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि वर्तमान भारतीय राजनीति के अगर तपस्वी की उपमा दी जाए, ऐसे आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे हम सब लोग यहाँ अपने काशी अनाथालय में हम बच्चों के बीच में फल वितरण करके, चॉकलेट और तमाम उनके ज़रूरतों की चीज़ों को दे करके हम सब लोगों ने उनका जन्मदिन को मनाया है। और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी को स्वस्थ चिरायु रखें, ताकि वो गरीब मजलूमों की लड़ाई जिस तरह से लड़ रहे हैं लड़ें, सफल हो, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ऐसी कामना हम बनारस के सभी कांग्रेस के लोग करते हैं। एनएसयूआई के छात्रों ने भी ऋषभ पांडे के नेतृत्व में राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में रक्तदान कर अपने नेता की दीर्घायु होने की कामना की। आज सभी एनएसयूआई के साथियों ने, बनारस के एनएसयूआई के साथियों ने, उत्तर प्रदेश पूर्वी के एनएसयूआई के साथियों ने ब्लड बैंक में आके ब्लड डोनेट किया है। और हम सभी ने अपने राहुल गांधी के लिए, चाहे ब्लड डोनेट का काम हुआ हो, चाहे बनारस में पौधारोपण कार्यक्रम रहा हो, तमाम कार्यक्रम किए और राहुल गांधी जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं। पीएम मोदी के वाराणसी आगमन पर कांग्रेस नेता अजय राय ने पीएम पर निशाना साधते हुए बोला कि पीएम को बुनियादी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वे तो अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कराने आए थे। भाजपा के लोगों ने हमारे नेता राहुल गांधी को जैसे कहा था वैसे ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि वो आए और इस्तीफा देकर काशी से दोबारा चुनाव लड़ें। यदि वो जीत जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रधानमंत्री कल सिर्फ घूमने और इवेंट करने आए थे। उन्होंने पूरे दौरे पर किसी किसान या आम जनता के हित में बात नहीं की। बुधवार को ये बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस दौरान उन्होंने विश्वनाथ धाम में आम जनता के प्रवेश के मुद्दे को भी उठाया और अपना आज बनवाया हुआ पास दिखाकर भी सत्ताधारी दल पर जमकर हमला किया। अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री वाराणसी आए, घूमे फिरे, इवेंट किए और चले गए। उन्होंने पूरे दौरे के दौरान आम जनता के हित की बात नहीं की। जो किसान बेनीपुर के महेश पट्टी का मरा है, मुन्नी लाल मौर्य, जिसका घर सभा स्थल से महज 2 किलोमीटर दूर है, उसका नाम भी नहीं लिया, ना ही उसके परिजनों से मिले। मेहंदीगंज से दशाश्वमेध घाट तक बस इवेंट हुआ, पुष्प वर्षा हुई, उनका जय जयकार हुआ, दिखावटी आरती की गई। इस दौरान अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से इस्तीफा देकर एक बार फिर चुनाव लड़ने को चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को चैलेंज देता हूं कि वो इस्तीफा देकर आए और दोबारा से वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ जाए। यदि वो जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बता दें कि प्रधानमंत्री इस साल 1.5 लाख वोट के मार्जिन से जीते हैं। प्रदेश में गर्मी से मचे हाहाकार पर अजय राय ने कहा कि प्रदेश में गर्मी से मौत में इजाफा हुआ है। ये मौतें निश्चित ही हीट वेव से हो रही हैं, पर सरकार मुआवजा न देना पड़े इसलिए उन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर आदि बीमारी दिखा रही है। ऐसे में हमारी मांग है कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और गर्मी से मरे लोगों के परिजनों को निर्धारित मुआवजा और क्षतिपूर्ति दे। हम लोगों ने तय किया है कि आज से एक वृहद हम वृक्षारोपण शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी वृक्षारोपण अभियान होगा, जो आज से 1,62,000 जो हमारे बूथ हैं और हमारे पूरे प्रदेश में 3 साल तक ये अभियान चलेगा। 20 तारीख का मेरे नाम से, पहले ये नहीं था, काशी के लोगों को निःशुल्क ये पास इशू होता था। जो लोग अंदर जाते थे ये कार्ड लेकर, और वो उनको तुरंत दर्शन होता था अलग से। आज ना उनको द्वार दिया गया है, ये पास भी दिया गया, तो 3500 रुपये इसके लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये इन्होंने चुनाव के समय जजिया कर कहा था योगी ने, ये क्या कर है, ये योगी और मोदी का ये पूरी तरीके से शोषण करने वाला काशी के लोगों का ये अपमान है। बाबा विश्वनाथ का अपमान किया है भाजपा की रामराज वाली सरकार। कार्यक्रम था, इवेंट था, आप देखेंगे उसमें वो पुरानी जो है पंखी बोला जाता है ना, उसको जो बेना, हमारे गांव में बेना बोलते हैं, बेना बांटा गया। ये क्या था, ये इवेंट वाले लाए थे, जो इवेंट वाला कार्यक्रम करते हैं ना, इनका इवेंट मैनेजमेंट वाला, वो ला के सबको बेना दिए थे ताकि डुलाते रहो भैया, मीडिया में दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें दिखावटी हैं, बनावटी हैं। जब किसान से आप नहीं मिले, मुन्नी लाल मौर्य जिसकी हत्या भाजपा के लोगों ने कर दी बेनीपुर में, जब उस परिवार से आपने नहीं मिले, उनको सांत्वना नहीं दी, उनके परिवार से कमलेश मौर्य उनका बेटा बता रहा था
कि मैंने भाजपा के जिला अध्यक्ष को 10 दिन पहले कहा था, उसके बाद भी इन्होंने कोई देखभाल नहीं की और मेरी हत्या भाजपा के लोगों ने मेरे पिताजी की कर दी। तो निश्चित तौर से ये केवल दिखावटी। गंगा जी में भी गए तो स्नान नहीं किए, जब बिना स्नान किए आप गंगा आरती करेंगे तो मैं समझता हूँ कि केवल दिखावटी और बनावटी पुत्र हैं आप। भदोही में जमीनी विवाद में हुई हत्या में बंद परिजनों को छुड़ाने के लिए रची गई हत्या की साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है। भदोही पुलिस ने बुधवार को एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें जमीनी रंजिश में पूर्व में हुई हत्या की घटना में जेल में निरुद्ध अपने आरोपित परिजनों को छुड़ाने के लिए अपने ही परिजन की गोली और लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। लेकिन पुलिस जांच में जघन्य साजिश का राज खुल गया और घटना की साजिश रचने वाले 5 लोगों में 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। भदोही पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने मीडिया से घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 30 मई की रात्रि में थाना ज्ञानपुर कोतवाली के लालनगर ज्ञानपुर मार्ग स्थित गांव हरिहरपुर शुक्लपुर में हमलावरों ने शेषधर शुक्ला, राम अक्षयवर शुक्ला, राकेश शुक्ला, अनीश शुक्ला को लाठी डंडे के साथ गोली मारकर घायल कर दिया गया था। घायलों को तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा शेषधर शुक्ला उर्फ दुल्ली उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया, जबकि राकेश शुक्ला और अनीश शुक्ला बीएचयू ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में इलाजरत थे। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीड़ित मिथिलेश शुक्ला की तहरीर पर पंकज शुक्ला समेत 14 नामजद एवं 5 अज्ञात के विरुद्ध हत्या और दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन पुलिस जांच में पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाए गए आरोप पुलिस की तकनीकी जांच में मेल नहीं खा रहे थे। इधर पीड़ित पक्ष आरोपित पक्ष को लेकर पुलिस पर गहरा दबाव बना रहा था, लेकिन पुलिस को यह बात पच नहीं रही थी। पुलिस टीमों की निष्पक्ष जांच एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच में पाया गया कि तथाकथित पीड़ित पक्ष ही इस हत्याकांड के असली सूत्रधार हैं। वादी बन के घूम रहे थे, जो पीड़ित पक्ष अपने आप को दिखा रहे थे, उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया। और इस घटना के पीछे जो कहानी है वो ये है कि 1 साल पहले इसी गांव में एक और हत्या की घटना हुई थी ज़मीनी विवाद को लेकर के, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को जेल भेजा था और गैंगस्टर एक्ट में वो अभी भी जेल में बंद है। उसी में जो आरोपीगण थे जो जेल में बंद हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए और इस पूरे मुकदमे में सुलह करने के लिए ये जो पीड़ित पक्ष है, जो वादी पक्ष है, जो एक्चुअल में हत्यारोपित निकला, ये सारी साजिश उनके द्वारा रची गई थी। तो घटना में 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग इसमें अभी वांछित हैं, जिन्होंने प्रॉबेबली घटना को पारित किया है। घटना में जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है मिथिलेश शुक्ला, इसी गांव का रहने वाला है, सन ऑफ राममूर्ति शुक्ला। एक अनीश शुक्ला, सन ऑफ विंध्यवासिनी शुक्ला। और तीसरा जो एक अजय पांडे है और राकेश शुक्ला जो है, ये दोनों वांछित हैं। विशाल पांडे भी इसमें एक अभियुक्त है। तो इस तरह से पूरी घटनाक्रम को पुलिस ने जिस तरह से अनफोल्ड किया, थोड़ा समय जरूर लगा। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संचालन को लेकर अंतर विभागीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत हुई। वेक्टर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार आदि की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही 11 से 31 जुलाई तक घर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान की तैयारियों को लेकर बुधवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की उपस्थिति में जनपद स्तरीय अंतर विभागीय टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने अभियान की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग समेत सभी 13 सहयोगी विभागों से विस्तृत जानकारी ली और जल्द से जल्द माइक्रो प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिया। कहा कि इस अभियान में किसी भी विभाग के अधिकारी की शिथिलता को क्षमा नहीं किया जाएगा। माइक्रो प्लान के अनुसार 100% कार्य का संपादन करें। इसी साल अप्रैल में चलाए गए संचारी रोग नियंत्रण अभियान में बड़ागांव एवं हरहुआ ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा संतोषजनक कार्य न करने पर दोनों ब्लॉक के सीडीपीओ का वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। सभी विभाग डाटा फीडिंग और मॉनिटरिंग पर ध्यान दें।
बैठक में ACMO व नोडल अधिकारी डॉक्टर SS कनौजिया, जिला मलेरिया अधिकारी SSC पांडे, अपर व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारी व कर्मी, समस्त ब्लॉक के अधीक्षक व MOIC, CDPO, बायोलॉजिस्ट, अन्य अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी सहित सहयोगी संस्था यूनिसेफ व WHO के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। और यह वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। प्राचीन धरोहरों के साथ खान पान में मशहूर बनारस में अब खुल गया है दावते जायका, जहां आपको मिलेगा वेज और नॉन वेज में सभी वैरायटियां। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 3 में स्थित इस वातानुकूलित रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा पारिवारिक माहौल। यदि आप हैं खाने के शौकीन तो एक बार जरूर पधारें दावते जायका में। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मंगलवार की रात वाराणसी में मौसम ने करवट लिया, जिससे तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम में नरमी का एहसास कराया। वाराणसी में मौसम ने अपने अनुमान से 2 दिन पहले ही करवट ले लिया। एक ओर जहां सोमवार की रात से तेज हवाओं से मौसम में नरमी का एहसास हुआ, वहीं मंगलवार देर रात धीमी बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। वाराणसी के कई हिस्सों में बारिश ने आम जनमानस के तन मन को भिगोया। लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मौसम 2-3 दिन ऐसे ही बना रहेगा। तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या बनेगा? क्या रात भर खड़ा थोड़ी रहा? नमामि गंगे ने गंगा तट पर बटुकों के साथ योग साधना की व लोगों को यह संदेश दिया कि रोगों के लिए योग संजीवनी है। विश्व मानवता को भारत द्वारा दिए गए श्रेष्ठतम उपहार योग को गंगा तट पर बटुकों के साथ नमामि गंगे ने लोगों संग जंग का संदेश दिया। बुधवार को सिंधिया घाट स्थित महर्षि योगी विद्याश्रम में ओम का उच्चारण
कपालभाति, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, वृक्षासन और शंख बजाकर स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, आनंदपूर्ण जीवन के लिए योग को आधार बनाने की अपील की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे योग सप्ताह के तहत सर्वप्रथम मां गंगा के तट की साफ सफाई के पश्चात सदस्यों ने गंगा किनारे योग साधना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि योग संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान है। यह हिंदू जीवन दृष्टि का शोध और बोध है। काशी ने पूरे विश्व को योग का अमृत प्रदान किया है। योग का आविर्भाव भी गंगा तट पर ही हुआ है। योग हमें स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। कई असाध्य रोग को साधने की क्षमता योग में है। योग भारतीय संस्कृति और दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग साधना में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, पूजा मौर्य, महर्षि योगी विद्याश्रम के प्रभारी सीमंत केसरी स्वाइन, सुनील श्रीवास्तव, उत्कर्ष त्रिपाठी, दुर्गेश मिश्रा, शिवम पाठक सहित सैकड़ों की संख्या में वेद पाठी भट्ट शामिल रहे। कि योग जो कि रोगों पर प्रहार के साधक हैं, मानक हैं, आइए हम मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करें और योग को इन वेद पाठी बटकों के माध्यम से निरंतर आने वाली प्रक्रिया में अपनाएं और अपने ऋषि मुनियों महात्माओं ने जो हमें संदेश दिया है, भारत में वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बिरादरी को साथ में लेकर चलने का आनंद योग के माध्यम से भी प्राप्त हम कर सकते हैं। प्राचीन श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थल लहरतारा में 3 दिवसीय कार्यक्रम 20 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। प्राचीन श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थल में 3 दिवसीय कार्यक्रम कबीर जयंती महोत्सव की तैयारी को लेकर बुधवार को महंत गोविंद दास शास्त्री जी के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में भक्त समाज एवं ट्रस्टीगण शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि कबीर साहब की समारोह को कैसे अच्छा बनाया जाए। 3 दिवसीय कार्यक्रम 20 जून से लेकर 22 जून तक चलेगा, जिसका शुभारंभ 20 जून गुरुवार को ध्वजारोहण के साथ होगा। इसके बाद संगोष्ठी आदि विविध आयोजन होंगे। 22 तारीख को कबीर साहब का 626वां प्राकट्य महोत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय कार्यक्रम भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश के साथ साथ पूरे भारत के हर कोने से, हर राज्य से लोग इस दिवस के अवसर पर कबीर साहब की इस पावन भूमि का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और 3 दिन लगातार कार्यक्रम और भंडारा के रूप में अनवरत चलता रहता है, जिसको जिस समय मौका मिलता है उस समय लोग दर्शन करते हैं। तो यह कबीर पंथियों के लिए कबीर प्राकट्य महोत्सव सबसे बड़ा दिन के रूप में जाने जाते हैं, जिसके दिन में कबीर साहब की इस स्थली को लोग दर्शन करते हैं। कुदई चौकी स्थित हजरत कमाल शाह बाबा का सालाना उर्स संपन्न हुआ। कुदई चौकी स्थित हजरत कमाल शाह बाबा का सालाना उर्स बुधवार को पूरी अकीदत के साथ मनाया। इस अवसर पर बाबा का गागर चादर जुलूस निकाला गया। अकीदतमंदों ने मन्नत की चादरें चढ़ाकर दुआ मांगी। मजार पर अकीदतमंदों के बीच तकर्रुक चढ़ाकर वितरित किया गया। इस अवसर पर शाम महफिल में कव्वाली का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मोहम्मद आजम, हाजी अब्दुल्ला, सलाम अख्तर, नवाज शहजाद, हाशमी मोहम्मद राजन उपस्थित रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में लखनऊ से पधारी युवा कलाकार एशनी पाठक ने कथक नृत्य पेश कर लोगों का मन मोहा। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में लखनऊ से पधारी युवा कलाकार एशनी पाठक ने उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कथक की प्रस्तुति का शुभारंभ गणेश वंदना, तत्पश्चात शिव स्तुति 3 ताल, गुरु वंदना, कृष्णा भजन 3 ताल एवं समापन मोहे रंग दो लाल से किया। कलाकार ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुघरू की झनकार से मुक्ता काशिया घाट संध्या के मंच को झंकृत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर अन्नपूर्णा दीक्षित, डॉक्टर ममता दीक्षित ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण, किशोर राय चौधरी, सुजीत ठाकुर सहित भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। Thank you.
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।